नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आपका जो मार्कशीट है पूरा का पूरा आ गया है जेपीएससी का। आपने पीटी दिया है, उसके बाद मेंस दिया, फिर इंटरव्यू दिया। तो इसमें आपके मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि किस तरह इस बार सिलेक्शन हुए, कौन सा लैंग्वेज पेपर का सिलेक्शन कैसा हुआ, कौन सा लैंग्वेज पेपर में कैसा नंबर मिला, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि मार्किंग किस तरह से हुई, किस तरह से आंसर लिखने से लोगों को अच्छा खासा नंबर मिला, इंटरव्यू में लोगों को कैसा नंबर मिला, फिर लैंग्वेज कि हिंदी से जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं उनका सिलेक्शन किस तरह का हुआ, इंग्लिश से जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं उनका सिलेक्शन किस तरह हुआ। ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप 14 जेपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ट्रेंड को आप अगर नहीं पकड़ते हैं, इसके अनुसार आप नहीं चलते हैं, तो फाइनली सिलेक्शन मुश्किल है। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं पंकज राज इस बार झारखंड पुलिस सर्विसेज में सेलेक्ट हुआ हूँ। मेरा रैंक 57 है, आपको पता होगा। आप लोग मुझे पीसीएस बाबा के नाम से भी जानते होंगे। तो चलिए एक एक करके सारे चीज़ों को रखते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज पेपर की बात करें तो इस बार जो बाकी लैंग्वेज पेपर है, जो हर बार माहौल होता था खोटा खोटा खोटा, इस बार उस तरह का खोटा का रिज़ल्ट नहीं हुआ, मतलब नंबर उस तरह मार्किंग नहीं हुए। आप देखेंगे कि जिनका इस पर सिलेक्शन हुआ है उनका खोटा में 71, 75, 78 इस तरह भी नंबर आए हैं। खोटा में जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 3 स्तर की मार्किंग हुई है। कुछ लोगों का 70 से 80 के बीच में रहा है, कुछ लोगों का 90s के बीच में रहा है, कुछ लोगों का 100 के बीच में रहा है। मतलब 100 से ऊपर बहुत ही कम लोगों को मिला है खोटा में। 100 के आसपास ही अधिकतर जो एवरेज सेलेक्टेड लोग हैं उनको मिला है, ठीक है। पिछले बार आपने देखा था 105, 110 तो खोटा में ऐसे ही सबको नंबर मिल रहे थे। तो इस बार उस तरह का हाथ खोल के नंबर नहीं मिला है, और साथ ही कोई एक मतलब पैटर्न पे नहीं मिला। किसी को बहुत कम, किसी को एवरेज, किसी को कुछ लोगों को ज़्यादा नंबर मिला है। तो कुल मिला के बोले तो बाकी सब्जेक्ट की तुलना में देखा जाए, बाकी सब्जेक्ट का जो एवरेज है उसकी तुलना में खोटा सब्जेक्ट जो लैंग्वेज है उसका एवरेज थोड़ा डाउन गया है इस बार, ठीक है। इंग्लिश का एवरेज अच्छा खासा है, जिन्होंने भी अच्छा लिखा उन्हें 100 के आसपास मिला है। हिंदी में भी लोगों को 100 के आसपास मिला है। बाकी लैंग्वेजेस में भी मार्किंग ठीक ठाक हुई है, ठीक है। हाईएस्ट नंबर खोटा में अभी तक जो पता चल रहा है 115 के आसपास है, ठीक है। लेकिन एवरेज थोड़ा कम गया है इस बार। आपको मैंने पिछले वीडियो में मार्कशीट भी कुछ लोगों का शेयर किया है कि लोगों को खोटा में 71, 72 मिले हैं, इंटरव्यू में उससे ज़्यादा मिल गए हैं 75, और उन्होंने जीएस के बदौलत अपना सिलेक्शन कंफर्म किया है, ठीक है। तो ये जो माहौल चल रहा था खोटा से होगा, खोटा से होगा, ये अब नोशन टूट रहा है, ये चीज़ अब टूट रहा, बदल रहा है। अब बाकी लैंग्वेज से सिलेक्शन हो रहे हैं, सिलेक्शन हो रहे ना हो रहे वो अलग बात है, लेकिन नंबर मिल रहे ये कंफर्म है, ठीक है। नंबर अच्छा खासा अब आपको बाकी लैंग्वेजेस में भी मिल रहा है। इसलिए अब आपका जो ये दुविधा है कि खोटा ही लेना है, खोटा ही लेना है, इससे भी ऊपर आप उठ सकते हो। कई इस बार जो हार्डकोर खोटा के जिनका पिछले बार 115 नंबर आया था, इस बार 90s के आसपास ही आया, तो परफॉर्मेंस ख़राब हुआ है खोटा का ओवरऑल एवरेज, ठीक है। बाकी लैंग्वेज में परफॉर्मेंस हाई गया है, एवरेज हाई गया है। तो अब आप आँख बंद करके जिस लैंग्वेज में आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको लग रहा है आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो वो आपको लेना चाहिए। और ऐसा भी निराश नहीं होना चाहिए कि इस बार खोटा में थोड़ा एवरेज ख़राब गया तो अगला बार भी वैसा ही होगा। चीज़ें बदल सकती हैं। मैं तो यही कहूँगा लैंग्वेज पेपर में कि जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज को लें, क्योंकि बाद में आपको तकलीफ़ नहीं होगा और अच्छे से लिखे नंबर मिलेगा, ठीक है। अब वो चीज़ों को लेवल कर दिया गया है, हर लैंग्वेज को एक नज़र से देखा जाएगा। तो उम्मीद है लैंग्वेज से रिलेटेड इशू आपका ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। दूसरा, लोगों को जो हवा रहता है लैंग्वेज से होगा, लैंग्वेज से होगा, इसके चलते लोग एकदम मरे पड़ते हैं, लैंग्वेज के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और जीएस में थोड़ा उससे परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। मैंने आपको बताया मेरे एक फ्रेंड का जिनका 71 आया था खोटा में, लेकिन आप देखेंगे कि पॉलिटी में 157 नंबर उन्होंने लाया और बाकी सब्जेक्ट में भी जीएस में अच्छा खासा नंबर लाया, फाइनल सेलेक्टेड हैं वो। तो ऐसा नहीं कि लैंग्वेज के चलते आपका सिलेक्शन रुक जाएगा।
आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा करना पड़ेगा, हर चीज़ में ध्यान रखना होगा, कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, उसे नकारना नहीं है। एक एवरेज नंबर हर चीज़ में आपको लाना है, लैंग्वेज पेपर में भी लाना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस सब में लाना है, ठीक है। और दूसरा चीज़ मैं जो देख रहा हूँ गेम चेंजर हुआ है, ऑब्जेक्टिव आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। मेरे लगभग 65 के आसपास सही थे ऑब्जेक्टिव, 80 थे कम से कम, जिनका 70-70 के आसपास होगा अच्छा खासा स्कोर उनका बढ़ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव को आप नहीं नकार सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव करने के लिए आपको मेंस का एक रफ रीडिंग मारना पड़ेगा हर टॉपिक का, क्योंकि मेंस में जो ऑब्जेक्टिव आता है ना, मेंस के सिलेबस से ही आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पीटी वाला ऑब्जेक्टिव आपको आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव पे आपको फोकस करना है, क्योंकि आप देखो तो 20 4 पेपर में 80 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हैं आप। 80 क्वेश्चन मोर देन इनफ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी 20, पॉलिटी पब्लिक 20, फिर इकोनॉमी 20, साइंस, ऐसे करके 80 क्वेश्चन, 80 दूना 160 नंबर, तो आपका ऐसे ही लीड ले जाओगे अगर आपने उसमें अच्छा परफॉर्म किया। तो उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, हर टॉपिक को इक्वल टाइम देके अच्छा आंसर लिखना है। अब इस बार ट्रेंड क्या मैं देख रहा हूँ जो बदला है कि इस बार यंग बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, यंग लड़के ज़्यादा आ रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे वो ज़्यादा आ रहे हैं फील्ड में। तो ये चीज़ क्लियर है कि अब लोग ट्रेडिशनल जो आंसर आप लिखते हो उससे कोई संतुष्ट नहीं हो रहा, उससे नंबर नहीं मिल रहे। यूपीएससी पैटर्न में आपको जेपीएससी का आंसर लिखना होगा, तब आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। लोग अधिकतर आप देखोगे विजन उजन उस पैटर्न में लिख रहे थे तो उन्हें नंबर मिला है। तो ट्रेडिशनल फॉर्मेट को आप छोड़ोगे। और मैंने ऑलरेडी इससे पहले जितने वीडियो बनाए उसमें आपको बता दिया हूँ कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, किस चीज़ों को फॉलो करना है। टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा इसी से रिलेटेड, उसमें मॉडल आंसर भी मैं डालता हूँ, तो आप उसे आंख बंद करके फॉलो कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और प्लीज़ 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 यूपीएससी पैटर्न पे लिखना शुरू कीजिए। ग्राफ, चार्ट, डायग्राम, थोड़ा प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक दिखना चाहिए चीज़ें, ठीक है। ये हो गया आंसर कैसे लिखना है, सारे सब्जेक्ट को फोकस करना है। फिर हो गया आपका मीडियम। मीडियम में देखिए इस बार जो अभी तक मुझे डाटा मिला है 100-120 के आसपास हिंदी मीडियम से सिलेक्शन हुए हैं, बाकी इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं हुए हैं, टॉप 10 में भी 1-2 लोग आपको हिंदी मीडियम के मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, जिसमें अच्छे से चार्ट, डायग्राम ये सब बना सकते हैं, तो उसमें आपको लिखना चाहिए। बस आपको तरीका अच्छा से लिखना है। अब बैठ के रो नहीं सकते हैं कि हिंदी में मैंने लिखा है इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। आप उस लेवल का आंसर तो लिखो जैसा यूपीएससी वाले लिखते हैं, सिलेक्शन आपका कंफर्म रखा हुआ है, ठीक है। इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू कौन पैनल में जाओगे आप, किस पैनल में नहीं, तो ये सब आपके हाथ में नहीं है। जैसा अभी तक पता चला है, जो चेयरमैन सर हैं उनके बोर्ड में लगभग अच्छा खासा नंबर मिला है, बाकी में भी हाईएस्ट नंबर तो लगभग सब में 78-80 के आसपास मिला है। अब एवरेज थोड़ा कम ज़्यादा हुआ है, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसमें ज़्यादा सर पटक के कोई फ़ायदा नहीं। आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए इंटरव्यू में। अगर आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि हर बोर्ड में जमाल अहमद सर, एनीमा हंसदा मैम, अजीता भट्टाचार्य मैम, चेयरमैन सर, हर बोर्ड में आप देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर 78-80 के आसपास है, ठीक है। हाईएस्ट नंबर सबका उतना है, तो जिन्होंने उस तरह का परफॉर्म किया है उन्हें नंबर मिला है। तो आप अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए, ये मत सोचिए कि मेरा इस बोर्ड में हो जाता तो उस बोर्ड में हो जाता, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। बोर्ड आपका वहीं पे तय होता है, ये किसी को नहीं पता होता है कि आप किस बोर्ड में जा रहे हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग लिखना शुरू कीजिए अच्छे से, चीज़ों को समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, बैठ के प्रीवियस ईयर जितने भी मेंस के क्वेश्चन आए उसको लिखिए। मेंस का जो मैं अभी चला रहा हूँ सिलेबस हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया और सैम्पल आंसर, वो सब आप देखते रहिए। और आपको जो भी डाउट है आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो उसके रिगार्डिंग मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है मैंने सारा कुछ टच कर दिया, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। खोटा मतलब लैंग्वेज पेपर में कैसा रहा, आंसर किस तरह से लिखने हैं, इंटरव्यू वाला इशू हो गया, मीडियम वाला इशू हो गया, तो सारा इश्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो अब आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और चैनल पे नहीं हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ आपको सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे पता चले मुझे कि हाँ आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। ओके।